अब हम लोग एक्सरसाइज 3C का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। नीचे रियल फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है तो उसका डोमेन एंड रेंज पता करना है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे, इसलिए 5 देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। 6 में बोल रहा है एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 बाय एक्स माइनस 4। इसका डोमेन और रेंज पता करना है। ये फंक्शन है मेरा एफ एक्स है ना, ये इमेज है, वो इक्वल कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 16 बाय एक्स माइनस 4, ठीक है ना। तो इसका हमें क्या करना है, डोमेन पता करना है। डोमेन निकालने का मतलब क्या था ना, वहाँ पे मेरा एक्स का वो वैल्यू जिसके लिए ये मेरा फंक्शन डिफाइंड हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मेरा फंक्शन है वो रेशनल है या इसको एज ए फ्रैक्शन में बोल सकते हो। और हमने कई बार क्वेश्चन में देखे तो उसका जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर इक्वल हो गया ना, जैसे मैं आपको बोलूँ 4/0 इक्वल टू व्हाट, आपको पता है ये अनडिफाइंड है। तो इस केस में हम ये पता करेंगे कि x के किस वैल्यू के लिए ये जो मेरा वैल्यू है वो 0 हो जाता है। तो नीचे में डिनोमिनेटर क्या है, x माइनस 4, ये शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इक्वल 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो x के किस वैल्यू के लिए 0 होगा, तो ये x माइनस 4 देखते हैं कि किस वैल्यू के लिए होगा। तो x इक्वल टू 4, जब x का वैल्यू यहाँ 4 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और वहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर किसी को लग रहा हो कि 0/4 इक्वल टू 0 और 4/0 इक्वल टू अनडिफाइंड क्यों होता है, तो एक बार देख लेते हैं। जैसे 4/2 है तो इसका क्या मतलब 2 होता है, इसका मतलब 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 होगा। अब 0/4 है तो 4 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 होगा तो 0, यानी 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा। अब 4/0 है तो 0 के किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 होगा। ऐसा है ही नहीं, 5 से करो 6 से करो हमेशा 0 ही आएगा। तो इसलिए ये क्या हो जाता है, नीचे में 0 होने पे ये अनडिफाइंड हो जाता है। इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू अगर 4 लेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं बाकी सारे के लिए तो डिफाइंड है ना, बाकी कुछ भी लेंगे तो यहाँ पे वो सारा वैल्यू देगा, लेकिन 4 के केस में ये 0 देगा। इस तरह से हम कह सकते हैं इसका जो डोमेन होगा, डोमेन जो होगा वो सारे रियल वैल्यू है, बट चूँकि ये रियल नंबर है, रियल फ्रैक्शन है, तो रियल का सारा वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे r माइनस सिर्फ एक 0 4 के लिए अनडिफाइंड है, यानी 4 का वैल्यू x का वैल्यू जो होना चाहिए 4 नहीं होना चाहिए। ये मेरा हो गया क्या, डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 बाय एक्स माइनस 4, ये डोमेन हो गया। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज के केस में क्या था ना, हम ये पता करते हैं कि y के किस वैल्यू के लिए मेरा डोमेन डिफाइन नहीं हो पाता। यानी क्या करते हैं ना, मेरा यहाँ पे जो फंक्शन है वो देख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 16 बाय एक्स माइनस 4। तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को इन द टर्म ऑफ y के टर्म लाते हैं। यहाँ पे x के टर्म में तो इसको y के टर्म में लाते हैं। तो ये क्या होता है, एफ एक्स को हम मान लेते हैं कि ये क्या है, एफ एक्स जो है y, जो इमेज आता है उसको y जनरली मानते हैं। तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16 बाय एक्स माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ पर उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16, ठीक है। अब इसको यहाँ पे ना हम लोग क्या करते, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16 को 4 का स्क्वायर बाय एक्स माइनस 4। इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बाय एक्स माइनस 4। ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो गया, एक्स प्लस 4, यानी क्या हो गया मेरा यहाँ शॉर्ट आसान सा निकल गया, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेंदी चला जाता। ये क्या हो गया मेरा, इसी को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो ये जो एफ एक्स है y इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब यहाँ पे दो चीज़ ध्यान देने की जरूरत है। ये जो लिखा हुआ था एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 बाय एक्स माइनस 4, तो ये शॉर्ट फॉर्म में मेरा क्या जा रहा है, एक्स प्लस 4। अब यहाँ पे x का हर एक वैल्यू के लिए मेरा फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। यानी x का वैल्यू 4 भी लेंगे तो भी ये क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो आप सोचोगे कि यहाँ पे ये जो मेरा फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा, हमारा जो फंक्शन था क्या है, मेरा फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 16 बाय एक्स माइनस 4, ये क्या हो सकता है, ये मेरा शॉर्ट में क्या हो सकता है, एक्स प्लस 4 भी हो सकता है, यानी एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4 भी हो सकता है। और यहाँ पे डोमेन
यानी x का हर एक वैल्यू यहाँ पे क्या कर सकता है, आ सकता है, लेकिन नहीं, ये मेरा ओरिजिनल फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 16 बाय एक्स माइनस 4, ये मेरा क्या ओरिजिनल फंक्शन है। और इस केस में क्या होता है ना, जब x का वैल्यू 4 रखोगे तो यहाँ पे 0 अनडिफाइंड हो जाता है। हाँ, इसको शॉर्ट फॉर्म में y के टर्म में लाने के लिए हमको इसे लिखना पड़ेगा y इक्वल टू एक्स प्लस 4, ठीक है ना। अगर आप यहाँ इस केस में 4 का वैल्यू x का वैल्यू 4 रखेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, x इक्वल टू क्या हो गया y माइनस 4, और यहाँ पे y के हर एक वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, ये डिफाइंड होगा, ठीक है ना। y का हर एक वैल्यू आएगा, लेकिन यहाँ इस केस में जो x का वैल्यू 4 लाएंगे, x का वैल्यू जब 4 लाएंगे तो 4 + 4 8, y ये क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है। फिर से थोड़ा सा फिर से समझता है हर एक बात को। यहाँ पे हम एक चीज़ सिंपली समझ जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा, ऐसा क्वेश्चन और नीचे कहीं होगा, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 4 के लिए अनडिफाइंड है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 4 माइनस कर दिया रियल नंबर, इसलिए क्योंकि ये 0 इसका वैल्यू पुट कर देगा। अब जब इसको हमको क्या करेंगे, इन द टर्म ऑफ y, यानी x इक्वल टू वाई का टर्म लिखेंगे, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ता है। और सोल्व करने के बाद हमारा जो वैल्यू आता है x इक्वल टू वाई माइनस 4। अब देखते हैं सिर्फ 4 के लिए, सिर्फ 4 के केस में इसका वैल्यू अलग होगा और इसका वैल्यू किसका, x प्लस 4, इसका वैल्यू अलग होगा। बाकी कुछ भी रियल नंबर, कुछ भी नंबर लेंगे, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों सेम ही होगा, दोनों फंक्शन एक दूसरे का सेम ही होगा, यानी इस दोनों का जो इमेज होगा सेम होगा, सिर्फ एक वैल्यू के लिए जो यहाँ पे इसको 0 कर दे रहा है, क्योंकि 0/0 जब करेंगे ना वो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। और बाकी 5/5 होगा तो 1 आएगा, जो क्या करता है, हमें इक्वल कर देता है। यानी यहाँ पे सिर्फ x के लिए क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है 4 के लिए, और बाकी कोई भी वैल्यू लेंगे, कोई भी वैल्यू लेंगे तो इसका जो मेरा इमेज होगा और इसका जो मेरा इमेज होगा वो दोनों क्या होगा, सेम होगा। आप चेक कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका रेंज की बात करें ना, रेंज का हर एक वैल्यू आएगा, लेकिन 4 पे जो इसका इमेज आने वाला था इस केस में वो कितना, 8 नहीं आ सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं रेंज होगा इसका, रेंज क्या होगा, रेंज हो जाएगा r माइनस क्या होगा 8, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और ऐसा और भी क्वेश्चन आएगा जहाँ पे हम लोग इसको क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। आप डोमेन समझ रहे हो कि डोमेन जो होगा वो r माइनस 4 होगा, 4 का वैल्यू पुट नहीं कर सकते। रेंज के केस में क्या होगा ना, इसको जब हम एज ए शॉर्ट फॉर्म में एज ए इन टर्म ऑफ y में लाएंगे तो वहाँ पे मेरा क्या होता है ना, इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म आ जाता है, जहाँ पे आपको लगेगा कि डोमेन हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है, ठीक है ना। मैंने बताया, आप समझना। अब यहाँ पे क्या मेरा f(x) इक्वल टू 1/2x माइनस 4। अब यहाँ पे भी क्या है, एज डिनोमिनेटर में तो ये जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। कम से कम एक चीज़ वो ये कि आपका ये डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी 2x माइनस 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये 0 कब होगा, जब ये 0 होगा, यानी 2x माइनस 3 0 हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, ये 0 होगा। एक कंडीशन। और दूसरा, एक तो डिनोमिनेटर होगा, एक रूट भी है, तो रूट के केस में भी देखें तो ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। रूट के अंदर जो मेरा 2x माइनस 3 होना चाहिए, ये जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। इस दोनों को अगर मिला दे तो हम कह सकते हैं कि 2x माइनस 3 शुड नॉट बी स्मॉलर देन और इक्वल टू 0। हम देखते हैं किस वैल्यू के लिए क्या है, ये 0 हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो x इसको उधर ले जाएंगे तो 3/2, यानी इस वैल्यू के लिए ये क्या हो जाता है, x का वैल्यू जब 3/2 से छोटा हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। फिर समझिए, यानी कुल मिला के क्या है ना कि 2x माइनस 3 का जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। 0 होगा तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, और ये 2x माइनस 3 0 से छोटा होगा तो ये रूट के अंदर नेगेटिव का वैल्यू हमें नहीं निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2x माइनस 3 अगर इसका वैल्यू 0 से छोटा होता है तो ये अनडिफाइंड हो जाए। यानी कहने का मतलब x का जो वैल्यू होना चाहिए 3/2 से छोटा नहीं होना चाहिए। 3/2 और इससे छोटा होते जाएंगे तो क्या होगा, माइनस इन्फिनाइट हो जाएगा। इस वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं इसका जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन जो हो जाएगा वो r में से क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी और 3/2 का वैल्यू यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा।
इस तरह से इसको हम ये भी कर सकते हैं, यानी जो डोमेन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 3/2 से बड़ा होगा। यानी इसका हम लोग ये भी कर सकते हैं कि इसका जो डोमेन होगा वो 3/2 से आगे जो भी आ जाए, ठीक है ना। यहाँ पे ओपन इंटरवल, यहाँ भी ओपन, चूँकि 3/2 को एक्सक्लूड करना है, ठीक है ना। 3/2 के लिए अनडिफाइन हो जाए, यहाँ पे 3/2 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, जिसके लिए डिफाइन नहीं है। या तो आप ये लिखो या ये लिखेंगे। अब इसका रेंज क्या होगा, तो रेंज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन द टर्म ऑफ y के टर्म लिखेंगे। यहाँ पे जो मेरा फंक्शन है वो f(x) है 1/√2x - 3, ठीक है ना। ये हम मान लेते हैं कि f(x) y है, तो y हो जाएगा 1/√2x - 3। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा y² = 1/2x - 3, ठीक है। आप इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2xy² - 3y² = 1। अब x के टर्म में लाने के लिए यहाँ पे क्या होगा 2xy² = 1 + 3y²। यहाँ से x क्या हो जाएगा 1 + 3y² / 2y², ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा वैल्यू आएगा y का, यहाँ पे y का वैल्यू अगर 0 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया ना, y का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, यानी रेंज जो है वो 0 नहीं आएगा, ठीक है। अब दूसरा हुआ, ठीक है, ये तो समझ गए कि रियल नंबर माइनस क्या होगा, ये मेरा y का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं रेंज क्या होगा r - 0 होगा। अब जो एक मेरा मेन पॉइंट है वो ध्यान देने की जरूरत है, वो क्या है ना कि रूट के अंदर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमारा जो फंक्शन f(x) है, f(x) = √4, तो √4 का वैल्यू क्या होता है -+2 होता। तो ये एक्चुअली ये क्या है, मेरा ये फंक्शन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक इमेज के लिए यहाँ पे एक मेरा जो डोमेन है x का वैल्यू जब हम 4 रख रहे हैं, यानी कहने का मतलब f(x) = अगर √x रखे, अगर यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग 4 रखे या 9 रखे, तो इस फंक्शन का मेरा जो इमेज आ जा रहा है 2 आ जा रहा है। एक डोमेन का 2 इमेज, 4 के लिए -+2, 9 एक डोमेन के लिए +-3 आ जा रहा है, 2 इमेज आ रहा है। तो उसके लिए क्या होता है, ये फंक्शन ही नहीं होता। लेकिन हाँ, ये आ रहा है, ये बोल रहा है ये फंक्शन, इसका मतलब ये होगा कि किसी एक डोमेन के लिए एक ही रेंज होगा, और वो जो रेंज होगा वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये डिफाइंड होता है, पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड। जैसे मैंने आपको लिखा f(x) = 1/√x, ठीक है ना। तो x का जब वैल्यू हम लोग क्या करेंगे f4 रखेंगे, तो 4 रखने पर क्या होगा 1/√4 होगा। तो f4 = क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो सकता है कि आप 1/2 रखो या 1/-2 रखें, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और -1/2, यानी एक डोमेन का 2 रेंज आ जा रहा है। तो ये क्या हो जाता है, फंक्शन होता ही नहीं। हमने बोला ये रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। फंक्शन उसी को, स्पेशली फंक्शन का डेफिनेशन ये होता है कि एक डोमेन के लिए सिर्फ एक इमेज हो, ठीक है। लेकिन ये फंक्शन इसलिए बोल रहे हैं, या ये फंक्शन इसलिए है क्योंकि इसका जो वैल्यू होगा सिर्फ हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी फंक्शन रूट में हो तो इस निश्चित रूप से इसका जो रेंज होगा वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा, ठीक है ना। सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होता है। इस तरह से इसका जो रेंज हो जाएगा, एक तो 0 एक्सक्लूड हुआ और बाकी सारा क्या होगा पॉजिटिव ही होगा। इस तरह से इसका जो रेंज होगा वो r माइनस जीरो इन्फिनिटी नहीं, इसको अच्छा से होगा कि एक तो इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा पॉजिटिव वैल्यू होगा, यानी 0 से बड़ा ही होगा, और 0 तो एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तो यहाँ से 0 to इन्फिनाइट होगा, ये सही है। वैसे r में से 0 हटाते फिर नेगेटिव वाला वैल्यू हटाते, तो कुल मिला के रेंज होगा रूट वाले का वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। यानी पॉजिटिव का मतलब 0 भी हो सकता है, लेकिन इस केस में 0 नहीं हुआ तो 0 को एक्सक्लूड कर दिए और वहाँ के 0 to इन्फिनिटी, ये इसका रेंज हो गया 0 to इन्फिनिटी। ध्यान रखना है कि रूट जब भी आएगा फंक्शन में वहाँ पे रूट का जो वैल्यू होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसका क्या निकालना है, डोमेन के लिए ये 0 नहीं होना चाहिए। देखते किसके लिए ये 0 हो जाता है, तो यहाँ से x के निकालेंगे तो x = d/c
एक्सक्लूड हुआ, डी बाई सी एक्स का वैल्यू लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं इसका जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन जो हो जाएगा, डोमेन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, डोमेन हो जाएगा इसका आर रियल नंबर माइनस डी बाई सी। डी बाई सी कोई नंबर होगा, डी बाई सी नहीं होना चाहिए। रेंज के लिए रेंज देखते हैं, रेंज कौन सा होगा, ठीक है। अब रेंज को हम लोग इन द टर्म ऑफ वाई के टर्म में लाएंगे। फंक्शन क्या है, एफ एक्स को मान लेते हैं वाई है, तो वाई इक्वल टू ए एक्स माइनस बी बाय सी एक्स माइनस टी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सी एक्स वाई माइनस डी वाई इक्वल टू ए एक्स माइनस बी, यही होगा, ठीक है। एक्स वाले को एक साइड ले जाएंगे, इसको इधर ले जाते हैं सी एक्स वाई माइनस ए एक्स, और इधर ले जाते हैं डी वाई माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा सी वाई माइनस ए इक्वल टू डी वाई माइनस बी। यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई माइनस बी बाय सी वाई माइनस ए। अब यहाँ पे ये आ गया इन द टर्म ऑफ वाई, और ये इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। देखते किसके लिए 0 होता है, तो ये हो गया सी वाई इक्वल टू हो जाएगा ए, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा a बाय सी, यानी y का वैल्यू a बाय सी नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम कह सकते हैं रेंज हो जाएगा, रेंज यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारा वैल्यू तो लेगा r का, लेकिन r माइनस क्या हो जाएगा c बाय, क्या निकला था मेरा, सॉरी a बाय सी, यहाँ जो हो जाएगा वो a बाय सी के लिए डिफाइन नहीं होगा, रेंज आएगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ भी इसका जो रेंज होगा ना, मैं रेंज की बात कर रहा हूँ, ये जो होगा वो हमेशा इसका हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू आएगा। तो इस तरह से रेंज हो जाएगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन देखते हैं कि 0 इंक्लूड होगा कि नहीं। इसका हम क्या पता करना है, पहले डोमेन पता करना है। डोमेन के लिए रूट के अंदर आया तो ये जो वैल्यू होगा वो 0 से छोटा नहीं, 0 के लिए फंक्शन डिफाइंड होगा, तो यानी 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 भी हो सकता है, रूट 0 इक्वल टू 0 आएगा। तो यानी कहेंगे अगर डोमेन की बात करें तो यहाँ पे जो डोमेन होगा वो क्या होगा, 3x माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5/3, 5/3 से बड़ा होना चाहिए, है ना। अब तक क्या कर रहे थे, वो कौन सा वैल्यू होगा जिसके लिए अनडिफाइंड होता है वो निकाल रहे थे, जिसके लिए ये डिफाइंड नहीं है, और उसको क्या कर रहे थे, आर में से घटा दे रहे थे। अब यहाँ पे क्या करें, जिसके लिए ये डिफाइंड है, तो डिफाइंड किसके लिए है, ये 3x माइनस 5 से बड़ा होना चाहिए, 3x माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके लिए डिफाइंड है। यानी x का वैल्यू किसके लिए डिफाइंड है, 5/3 भी इंक्लूड कर रहा हूँ, इक्वल टू है तो 5/3 और ये इन्फिनाइट। यानी क्या हो गया यहाँ पे, इसका जो डोमेन की बात करें तो डोमेन जो हो गया वो हो गया मेरा 5/3 टू इन्फिनाइट, ठीक है। और केस में जहाँ पे r माइनस ये लिख रहे थे, इसलिए लिख रहे थे हम ये पता करें थे किसके लिए ये डिफाइंड नहीं है, वो हम हटा देते। अब यहाँ पे हम क्या करें, किसके लिए 3x माइनस 5, ये जो मेरा फंक्शन है वो डिफाइंड है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर दिए, वही सिर्फ वैल्यू रखे। डोमेन का जो वैल्यू होगा वो 5/3 टू इन्फिनाइट के बीच में होगा, यहाँ पे 5/3 इंक्लूडिंग 5/3 रखेंगे तो ये 0 होगा, जिसके लिए डिफाइंड है फंक्शन। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, इसका रेंज निकाल रहे हैं। रेंज के लिए मेरा जो फंक्शन है वो f(x) इक्वल टू है मेरा √3x माइनस 5। मान लेते ये f(x) इक्वल टू y है, तो y इक्वल टू 3x माइनस 5, इसको इन द टर्म ऑफ y ला रहे हैं। रूट को हटाने के लिए y स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है ना। y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस 5, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 5/3। यहाँ पे कोई भी डिनोमिनेटर में वो आया नहीं था, यानी क्या मतलब यहाँ पे जो x का जो वैल्यू होगा वो सारा वैल्यू होगा r का। बट हम जानते हैं ये क्या है मेरा फंक्शन, रूट फंक्शन है, तो रूट फंक्शन के लिए जो हमारा जो रेंज होगा ना वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा इंक्लूडिंग 0। तो ये रेंज हो जाएगा वो 0 को भी इंक्लूड करेगा, 0 टू इन्फिनाइट, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना रूट वाले वैल्यू में। अब देखते हैं क्वेश्चन